आप चल नहीं पाते हैं, आप दिव्यांग हैं, तो सदा दौर दौरा दिखाता नहीं है जी, गया वक्त फिर हाथ आता नहीं है। क्या बात हैं? जी जी, हाँ गया। 2 दिन की दुनिया है, 2 दिन का मेला, और जाना पड़ेगा तो एक दिन अकेला। जी जी, जाना पड़ेगा एक दिन अकेला। बीतल जवन जवन फिर वो कर कभी यवनवा ना होई। आइए इसी कड़ी में आज हम एक ऐसी शख्सियत से आपकी मुलाकात करवाते हैं जिन्होंने बिरहा जगत को बहुत कुछ दिया है। कहते हैं गौरी सुमन का सदा है सहारा, बाणी में माँ सरस्वती की छवि है, जहाँ रोशनी ना रवि की पहुँचती वहाँ पर ध्वजा गाड़ देता कभी है। बड़ी मेहनत, बड़ी त्याग तपस्या के बाद लोग कलम के सिपाही हो पाते हैं। ऐसे ही एक नाम आता है जनपद आजमगढ़ के सरैया कोजारी क्षेत्र से, संजरपुर एरिया से, शिवधर यादव जी का, जो बिरहा जगत में अपना बहुमूल्य और कीमती समय दे करके आज भी बिरहा जगत में लोगों को नसीहत दे रहे हैं, सिखा पढ़ा रहे हैं, बता रहे हैं, खुद भी गाते रहे, आज भी गाते हैं। आइए उनसे मुखातिब होते हैं, मुलाकात करते हैं और उनसे बिरहा को लेकर के कुछ चर्चा करते हैं जो आज के कलाकारों के लिए बहुत ज़रूरी है। जो नवोदित कलाकार हैं, जो नए कलाकार हैं, इन कलाकारों के लिए बहुत ज़रूरी है कि इन तक ऐसे बुजुर्ग कलाकारों की सोच और इनके जीवन में जो त्याग तपस्या रही है, जो बिरहा के प्रति समर्पण रहा है, वो पहुँचे। आइए चलते हैं, हम मिलते हैं आदरणीय शिवधारी कवि जी से। सबसे पहले तो गुरुजी हमारे YouTube चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है और मुझे खुशी है कि आज आप खाली थे, आपसे मुलाकात हुई। तो मैं सबसे पहले शहर से मैं अपने चैनल पर आपका स्वागत करना चाहता हूं। आप कुछ कहना चाहें तो कह दीजिए जनता के लिए। हाँ, बहुत अच्छा आप किए और चैनल के माध्यम से आप हमारा स्वागत कर रहे हैं, बार बार आपको आशीर्वाद है। अच्छा गुरुजी, अभी बातों की कड़ी में तो हम चाहते हैं कि आपसे बहुत कुछ पूछना है, तो मैं ये कह रहा था कि सबसे पहले आपकी कितनी उम्र हो गई? हमारी उम्र 73 साल की हो गई। 73 साल की। 73 साल। बिरहा गुरुजी लगभग कब से गा रहे हैं आप? 1970 से। 1970 से, यानी 30 साल उधर और 23 साल इधर, 53 साल से आप लगातार गायकी कर रहे हैं। गुरुदेव, जब बिरहा जगत में आप आए तो कहीं ना कहीं से मुझे लगता है जैसे कि जो स्थिति है, आपको जब देखते हैं तो आप डंडे के सहारे से चलते हैं, आप चल नहीं पाते हैं, आप दिव्यांग हैं। तो ऐसे में जब बिरहा जगत में आए तो यहाँ एक संघर्ष करने की बात आती है, एक लड़ने की बात आती है, एक मुकाबले की बात आती है। तो जो दिव्यांगता आपके अंदर थी, क्या ये कभी आपको आड़े हाथ लिया नहीं, आपको परेशानी में नहीं डाला कि आप विकलांग हैं? तो आप परेशानी में केवल इधर 20 साल से हम परेशानी में थोड़ा चल रहे हैं, जो कि मंच पर खड़ा होने के लिए दिक्कत होती है। और पहले जो है, इसके पहले आज के 20 साल पहले हम बहुत आराम से खड़ा होते थे और बिरहा को गाते थे। और न आजकल के कलाकार तो डायरी लेकर चलते हैं, बताने वाला नीचे से रहता है, लेकिन हम लोग बिना डायरी के गाते थे उस समय। जो बिरहा एक विधा है, एक दिशा देती है, उसको हम लोग मंच के माध्यम से कभी डायरी का इस्तेमाल नहीं किया? हाँ, कभी डायरी का इस्तेमाल नहीं अपने ज़माने में जो आप लोग गाते थे, तो जैसे उस समय आपके समकक्ष का कलाकार, हमारे समकक्ष के कलाकार, जैसे हमारा प्रोग्राम उस समय बनारस वाले जवाहर से भी हुआ है, और बहुत पहले शुरुआती दौर में और एक रामदेव नाम के गायक थे, उनसे हुआ है। और इधर आकर जो और आजमगढ़ के कलाकार या गोरखपुर के कलाकार या बस्ती जिला के कलाकार या गाजीपुर के कलाकार, तो हम सर्वप्रथम सन 72 में कानपुर जब गए हैं तो माने जाने कलाकार शिवपूजन वहाँ के मतलब हाँ अस्थाई रूप से रहते थे कानपुर में, हमने उनसे प्रोग्राम गाया। और राम प्रसाद यादव कराकत क्षेत्र के थे जो गन फैक्ट्री में ड्यूटी करते थे, उनसे हमने गाया और अच्छा प्रोग्राम कानपुर के अंदर हम गाए। उसके बाद हमने दिल्ली बढ़े, वहाँ दिल्ली से भी तमाम कलाकारों से हमने गाया। कितना बताया जाए जो कि याद नहीं है। और अच्छा गुरुजी, ये जब आपने शिष्यों को बनाना शुरू किया, तो क्या आपको याद है कि प्रथम शिष्य आपका कौन था बिरहा जगत में? हाँ, प्रथम शिष्य हमारा जो है एक महाराजगंज क्षेत्र का था जो कि सरभूराम था, और दूसरा एक प्रतापगढ़ के क्षेत्र का था जिसका नाम था राम शमुज यादव। उसके बाद धीरे धीरे जो है हमने इस दुनिया में अब हमारे शिष्य जो है बस्ती जिला में, गोरखपुर में, संत कबीर नगर में
और अंबेडकर नगर में, जौनपुर में 2 एक ठे हो गए हैं। आजमगढ़ के हम निवासी ही हैं। आजमगढ़ में 2-4 शिष्य हमने पैदा किए। शिष्य होंगे आपके? सब मिला जुला कर कम से कम 125-150 शिष्य हैं। 150 के आसपास। 150। आप जाते भी हैं उनके यहाँ? हाँ, जाते हैं, जाते हैं, मेहरबानी करते हैं आप? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल जाते हैं। और शिष्या गुरु जी कितनी होंगी आपके और पास? शिष्या कम से कम 20 हो गई हैं। 20 शिष्या से कम नहीं? 20 शिष्या। अच्छा, परमानेंट आपके साथ गाने वाली शिष्या इस समय परमानेंट शिष्या जो है हमारी, वो सुमन उर्फ सीमा, गायिका गोरखपुर से, या परमानेंट चल रही है आज 12 साल से। 12 साल से लगातार साथ? हाँ, 12 साल से लगातार में। अच्छी गायिका है, जो कि शिक्षा इसकी MA तक है। अच्छा, MA तक पढ़ी है? हाँ, आपके साथ परमानेंट गायक? हाँ, परमानेंट गायकी करती अच्छा गुरु जी, बिरहा अभी आप अभी बिरहा गाते हैं आप? आज भी मंच पर खड़ा होकर 10 मिनट के लोकगीत गा सकते हैं, गा देते हैं? हाँ। ऐसे ही मेरे श्रोताओं को कुछ सुना दीजिए आज, गुनगुना करके 2 लाइन। तो अब इसमें क्या सुनाया जाए? कुछ भी गाइए, सुनाइए। कुछ श्रोता हैं और मुझे लगता है कि जो पुराने बाने के, नए बाने के, जो भी गाते रहे, आप कुछ 2 लाइन गाइए। और सदा दौर दौरा दिखाता नहीं है जी। गया वक्त फिर हाथ आता नहीं है। क्या बात है? हैं? जी जी, हाँ, गया। 2 दिन की दुनिया है, 2 दिन का मेला, और जाना पड़ेगा तो एक दिन अकेला। जी जी, जाना पड़ेगा एक दिन अकेला। बीतल जवन जवन फिर वो कर कभी यवनवा ना होई, होनी टरे नटारे कोई कोटि करो चतुराई। 2 रखवाले थे फिर भी सीता गई चुराई, रावण फिर न आई फिर से सिया हरनवा ना होई। क्या बात है। मारा कह के वाल्मीकि रामायण रच डाले, बने रचयिता रामचरित के तुलसी जस मत वाले। फिर से राम नहीं है फिर से कथा रचनवा ना होई, फिर से राम नहीं है फिर से कथा रचनवा ना होई। आवाज फंस रही है, इतना बहुत है। तो गुरु जी, अभी तो लगातार मैं जानता हूँ आप नसूरी से जब कार्यक्रम गाए थे, बेचाराम राजभर से कार्यक्रम गाए थे, उसमें मेरा बचपना था, तो मैं इन लोगों का कार्यक्रम आपको सुना था। जो है एक अच्छी अद्भुत कलाकारी थी उस समय। एक शिष्या का नाम आता है बबीता विश्वकर्मा, पुष्पा और पप्पी कोयल, तमाम है, निर्मा चौधरी। ये लोग अभी आते नहीं गाना लेने के लिए? हाँ, सब बिल्कुल सब गा रही हैं, गाना ले जाती हैं। अच्छा, गाना ले? हाँ, गाना ले जाती है। अच्छा, शिष्यों में इस समय जो शिष्य लगातार कंटिन्यूसली गा रहा हो आपके? और जैसे अंबेडकर नगर से भीम हो गया, एक अंबेडकर नगर से मालीपुर क्षेत्र का एक लड़का जिसका नाम अमरीश यादव है। अच्छा, और फिर अंबेडकर नगर से पट्टी चौराहा से आसाराम कनौजिया हैं। ऐसे लगातार, मतलब हाँ, लगातार अभी गा रहे हैं? हाँ, गा रहे हैं। तो गुरुजी, अब जो बिरहा लोग गा रहे हैं इस समय, जो बिरहा गा रहे हैं, तो नाचना बिल्कुल आप पसंद नहीं करते? बिल्कुल नहीं पसंद हमको लगता है। और हमारा शिष्य जो, चाहे हमारा शिष्य हो या हमारी शिष्या हो, और वो सब कोई नृत्य कला नहीं मंच पर करती हैं। गायकी जिसको कहा जाता है, बिरहा जिसको कहा जाता है, बिरहा एक विधा होती है, एक दिशा देती है लोगों को, अच्छा रास्ता दिखाती है। हमारा वास्तविक में जो हमारा मुख्य रूप से गायिका और या गायक शिष्य है, तो वो नाच नहीं सकता है मंच पर। हाँ जी जी गुरुजी। अभी तो देख रहे हैं इधर जो बनारस के कलाकार हैं, इस साइड वाले, तो सारे लोग नाचने लग गए हैं। महिलाएं सब नाचती हैं, नाचने का ही पैसा लेती हैं पूरी रात। वही तो तकलीफ है। हाँ, वही, हाँ, उसी से बेवकूफ़ीपना लोगों की है, ऐसा नहीं ठीक पड़ता है। आज जिसका कष्ट आपको है, मतलब बिरहा जो हमारी पुरानी परंपरा थी, पुरानी बिरहा थी, जिसमें कलाकारी एकदम कूट कूट के भरी थी, अब ये नाचने में लोग इसको बदल रहे हैं, दुख की बात है ना, ये दुखद है। अगर वह पहले का गाना जो है आजकल के कलाकारों को दे दिया जाए तो थाम नहीं पाएंगे, सीख ही नहीं पाएंगे। एक चौक उन्हें सीखने में कितना समय लगेगा, एक थोड़ी सी 4 लाइन में बोल रहा हूँ, अनुप्रास अलंकार के अंदर है, इसको गौर कीजिएगा। खुशी हुए हैं देख देख खार में पगे, परंतु खून खौलता प्रखर चढ़ा बुखार जंग में। गगन गिरा गंभीर गुंजती प्रचंड वायु बेग, ना सके संहार क्या गिरी अंगार जंग में। घटा घिरी घुमर घुमर घनिष्ठता दिखा रही सिखा रही, पिघल पिघल मचा चिंगार जंग में। चले चतुर प्रचुर चक्र पार्थ संग महारथी, चितय चक्रित हुआ कर्ण चला विचार जंग में। ये कर्ण और अर्जुन के युद्ध के बीच का जो है ये छंद है। हाँ,
याद नहीं कर पाते लोग गुरुजी। और नहीं याद कर तो पाएंगे। गुरुजी पहले तो अधर उधर भी गाया जाता था। बिल्कुल अधर गाते थे, जिसमें कि ओठ नहीं सटता था उसको अधर कहते हैं। हम लोग जबान से भी रसना ग्रहण जिसको कहा जाता है उसको भी गाए हैं। और बंदिश वगैरह की तो बात छोड़ दीजिए, 90 भाषाओं तक गीत का हम लोग प्रयोग करते थे। अच्छा, अधर में एक लाइन कोई ऐसा बोलिए जैसे अधर टाइप का थोड़ा सा पहुंचे श्रोताओं तक। और एक लाइन में कुछ ऐसा जैसे अधर होता था जो आप लोग अपने जमाने में इस्तेमाल कर लेते थे तो। और जैसे चौक की तो बात इस समय याद नहीं है। और जैसे लीला किए कन्हैया लाल, निज दिन सखियन के संग कर ख्याल, लाल कर देखिए थोड़ा सा भूल रहा है। हाँ, का प्रभाव होता है तो लीला किए कन्हैया लाल। हाँ, यानी ये इसमें पा फा बा मा नहीं आता है। नहीं इसमें हाँ पा फा बा भा मा यानी पा वर्ग इसमें नहीं होना चाहिए और वाह ये अधर में नहीं होना चाहिए। अच्छा, प वर्ग नहीं होना चाहिए और वाह नहीं होना चाहिए। हाँ वाह नहीं हो, 6 अक्षर जो है ये निष्क्रिय है। आपने सिंधी किसको दिया था? बाबा रतनलाल जी को। अच्छा, रतनलाल को सिंधी दिया जो कि गोरखपुर के रहने वाले थे। और उरुआ के पास एक ग्राम रानीपुर है और उनका स्वर्गवास आज के 20 साल पहले हो गया। अच्छा। और बड़े अफसोस की बात है, लेकिन वास्तव में हमको बहुत अच्छा गुरु बाबा रतनलाल जी हमारे मिल गए थे। अच्छा। और जिनसे हमको बहुत, हम जैसे आदमियों के लिए उन्होंने एक जीवन जीने की राह दिया और दिखाया और शिक्षा दिया। हम उनको उनका पाँव पूजे। जी गुरु जी। तो सबसे पहले तो हमारे इस चैनल पर बड़ा अनमोल समय देने के लिए हम बहुत हृदय से आपका आभार व्यक्त करेंगे। और हमारे साथ कैमरा पर संगत कर रही सीमा जी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। और देशवासियों को बताना चाहूँगा कि बिरहा हमारे देश की ऐसी लोक पारंपरिक विधा है जिससे जुड़ करके आदमी समाज को एक मैसेज, एक बड़ा संदेश देता है। ऐसे ही में ये जो चेहरा आप देख रहे हैं, जिनकी आवाज़ से मैंने आपका परिचय करवाया है, ये आजमगढ़ जनपद के रहने वाले हैं आदरणीय शिवधारी कवि जी, जिन्होंने अपना 73 साल में से 53 साल की पूरी उम्र बिरहा जगत को सींचने में दिया है। अब तक 125 से लेकर के 150 शिष्यों की संख्या रही है, जिसमें 20 से ज़्यादा महिला शिष्या इनके पास हैं। आज भी बड़ा कार्यक्रम जब कोई लोकल क्षेत्र का होता है तो आदरणीय शिवधारी कवि को ही लोग याद किया करते हैं। इसी तरह से हम लगातार आपकी सेवा में ऐसे पुरोधा, ऐसे कविजन, ऐसे कलाकारों की आवाज़ आप तक डालेंगे ताकि इनके 73 साल से जो 53 साल का जो मेहनत है, 73 साल की उम्र में से जो 53 साल का मेहनत बिरहा विधा में है, यह आवाज़ हमारे बीच से कहीं गुम ना हो जाए गुरुदेव। इसलिए हम चाहते हैं कि इंटरव्यू के माध्यम से आप जैसे बुजुर्गों की आवाज़ हम बिरहा जगत में आप सिंचित करें, उसको सजोएं, ताकि हमारे श्रोता उसको भविष्य में सुन सकें, जो आने वाले नए कलाकार हम वो पा सकें। हमारे चैनल पर अपना अनमोल और बहुमूल्य समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम।